टॉपिक देखो बेटा, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में डिस्क्राइब कर दूं कि ये होता क्या है, काम कैसे करता है, क्या चीज है ये रिमाइंडर। ठीक है, मैं आपसे बहुत बिल्कुल छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 23। आइए, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 4 5 = 20। क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। ऐसे ही होगा बेटा। तो बेटा क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि 23 पूरा पूरा डिवाइड क्यों नहीं हुआ? 23 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड क्यों नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, क्यों नहीं हुआ पूरा पूरा डिवाइड? हाँ भाई, वाई बेटा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, सारे बच्चे रीजन बताएं क्यों नहीं हुआ 23 4 से डिवाइड पूरा पूरा। क्योंकि 23 जो है ना वो 4 के टेबल में नहीं आता। सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 4 के टेबल में आपके पास नहीं आता, इस वजह से ये जो है वो आपके पास टोटली डिवाइड नहीं हुआ। तो अगर ये टोटली डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, और 4 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। ऐसा ही है? ठीक है। अच्छा, अब कौन बताएगा ये वाली चीज को क्या बोलते हैं बेटा? ये जो मैंने सर्कल किया इस चीज को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओगे सारे? हाँ भाई, इसको क्या बोलते हैं? शाबाश, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। मतलब जो डिवाइड होने के बाद अगर कोई चीज बच जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? हाँ शाबाश, वेरी गुड, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आप ये बताओ इसको क्या बोलते हैं, ये जो बाहर लिखा हुआ है 4 को क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और ये जो अंदर बैठा है इसको क्या बोलते हैं, 23 को? डिवाइडेंड बोलते हैं। शाबाश, तुम लोगों को तो पता है भाई सारी चीजें, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है। तो बेटा देखो, मैं तुम्हें यहाँ समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज फैक्टर। तो एक बात तो समझ में आ गई कि डिवाइड होने के बाद अगर कोई चीज बच जा रही है तो वो रिमाइंडर है। सही है। अच्छा, अब एक और सवाल करता हूँ मैं तुमसे, देखो, अगर मैं इसी की जगह यहाँ पर तुमसे लेता 20 और यहाँ पे लेता 4, तो बताओ ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाता? जल्दी से बताओ, शाबाश, ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाता? 5 टाइम्स में। 20 खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन गिवन डिवाइजर इज अ फैक्टर। ऐसा ही होगा बच्चों, जो बात मैंने लिखी है वो सही लिखी है, जल्दी से बताएंगे सारे। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि गिवन डिवाइजर जो होगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ऐसे ही है? सही है भाई। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, कि जब आप डिवाइड करते हैं ना, जैसे आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास 3 बच गया, तो आपने क्या जुमला कहा कि सर 4 के टेबल में 23 नहीं आता इसलिए ये बच गया। तो मैंने आपसे कहा ये इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह जब आपने 20 को 4 से डिवाइड कराया तो आपके पास रिमाइंडर नहीं बचा, यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं बच रही। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो गिवन डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा बेटा, उसका फैक्टर होगा। सही है, उसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, उसको हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब इसकी स्टेटमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा। और स्टेटमेंट क्या है? हाँ भाई उमर, बात समझ में आ गई भाई? बाकी लोगों को भाई, अब्दुल हादी, अबीहा, अलिशबा, आशिर, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब आप देखो, आपके पास जो है अगली कहानी क्या है? अगली कहानी ये है बेटा कि आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना, डिवाइडेंड 23 लिखा हुआ है। सही है। अब 23 को मुझे दोनों साइड पे लाना है, मतलब बैलेंस करनी है इक्वेशन को। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें 3 को क्या करवा दूंगा, ऐड करा दूंगा। देखो बेटा, इक्वेशन सही लिखी हुई है, दोनों तरफ बैलेंस हुआ हुआ नजर आ रहा है तुम लोगों को? जल्दी से बताओ, दोनों तरफ बैलेंस हुआ हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बताओ 23 क्या चीज है? 23 तुम्हारे पास क्या चीज है, जल्दी से बताओ, शाबाश। 23 क्या चीज है? 23, व्हाट इज 23? 23 क्या है भाई, वहां देख के बताओ ना, एरो लगा हुआ है ना वहां पे। 23 क्या चीज है? डिवाइडेंट है। ऐसे ही है, 23 क्या चीज है? डिवाइडेंट है। अच्छा भाई, ये तो बात हो गई सर। सही है। अच्छा, 4 क्या चीज है, जल्दी से बताओ, 4 क्या चीज है, व्हाट इज 4?
फोर क्या है आपके पास, फोर क्या है, फोर आपके पास है डिवाइजर, सही है। और सर फाइव क्या है, फाइव है क्वेश्चन। और थ्री क्या है, थ्री है सर रिमाइंडर। बोलो बेटा ऐसा ही है। तो ये तुम्हारे पास मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया डिवाइड का, कि डिवाइड करने के बाद जो सूरत हाल होती है वो इस तरह से होती है। अब तुम्हारी किताब में ना ये इस तरह नहीं लिखा हुआ, ये किसी और तरीके से लिखा है उसने, लेकिन लिखा उसने भी सही है। मैं तुमसे एक बात करता हूं, देखो, अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, डिवाइजर उसका एक्स माइनस आर है, क्वेश्चन उसका क्यू एक्स है, और रिमाइंडर उसका आर है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके क्या एक्सप्रेशन बनेगी, इस फॉर्मूले में पुट करके क्या एक्सप्रेशन बनेगी, इस फॉर्मूले में पुट करके ये एक्सप्रेशन बनेगी कि डिवाइडेंड आपका पी एक्स है, ठीक हो गया, डिवाइजर आपका एक्स माइनस आर है, सही है, क्वेश्चन आपका क्यू एक्स है, और रिमाइंडर आपका आर है। बोलो हाँ या ना बेटा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्रेशन बनेगी, ऐसे ही है ना। हम किसी भी फॉर्मूले में इसको पुट कराएंगे, देखो ये डिवाइजर है तुम्हारा, तो डिवाइजर की जगह तुम डिवाइजर रखोगे, डिवाइडेंड की जगह तुम डिवाइडेंड रखोगे, क्वेश्चन की जगह तुम क्वेश्चन रखोगे, और रिमाइंडर की जगह आर रखोगे। बोलो यही यही एक्सप्रेशन बनेगी। हाँ भाई उमर, सिर्फ पुट कराया बेटा, ऊपर वाला फॉर्मूला बनाया उसके बाद उसके मुताबिक पुट करा दिया, ऐसे ही होगा। ये कहलाता है तुम्हारे पास कौन सा थ्योरम, इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम लोग फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, ये तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है, और ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ तो होता है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये लिखा क्या है उसमें। तो ये कहानी वहां से शुरू हुई थी, सही है, वहां से शुरू हुई, फिर मैं तुम्हें यहाँ ले गया, फिर मैं तुम्हें यहाँ लेने के बाद मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया, क्योंकि डायरेक्ट तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, सही है, क्योंकि वो जनरली लिखता है, और जनरली लिखने वाला हमारा बच्चा जो है उसको बड़ी मुश्किल होती है इस चीज को समझने में कि लिख के क्या दिए। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई भाई, जल्दी से बताओगे सारे? हाँ भाई, आपकी किताब में आर नहीं, आपकी किताब में उसने ए यूज किया। हाँ भाई उमर, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, हाँ भाई क्लियर है सबको? हाँ भाई, सब बात, सब बच्चों को बात समझ में आ गई। अच्छा बेटा, अब तुम्हारे पास, अब अगर वो जो है ना, देखो, अब तुम्हारे पास जो है वो डिवाइजर तुम्हें देगा और तुमसे बोलेगा रिमाइंडर निकाल दो। बहुत ही आसान सा सवाल आता है कि डिवाइजर तुम्हें देगा और तुम्हें बोलेगा क्या निकाल दो, रिमाइंडर निकाल दो, तो तुम रिमाइंडर निकाल लोगे, बड़े आराम से। रिमाइंडर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, तुमने जस्ट प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, वैल्यू पुट करानी होती है, और तुम्हारे पास आंसर निकल कर आ जाता है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है भाई? पहले जल्दी से एक रिप्लाई कर दो अच्छा सा फटाफट से कि हाँ सर क्लियर हो गया, आगे चलें। सही है भाई, सबको बात क्लियर हो गई? बेटा उमर क्या समझ नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ, कौन सी लाइन तुम्हें समझ में नहीं आई? ये पहली लाइन, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई मुझे बताओ? कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहे हो? जल्दी से बताओ। ये, अच्छा मैं समझाता हूँ, एक बात बताओ, इस वाले में डिवाइडेंड कौन है? ये जो नीचे मैंने बनाए हैं इसमें डिवाइडेंड कौन है? जल्दी से बताओ, डिवाइडेंड कौन है इसके अंदर? डिवाइडेंड कौन होता है? जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है, ऐसे ही है ना। तो डिवाइडेंड की, डिवाइडेंड तो हो गया पी एक्स, तो पी एक्स को हमने डिवाइडेंड की जगह पे रखा। डिवाइजर कौन होता है? जो बाहर लिखा होता है उल्टे हाथ पे, ऐसे ही है ना। डिवाइजर कौन होता है? जो बाहर लिखा होता है, डिवाइजर की जगह एक्स माइनस ए लिख दिया, सही है। क्वेश्चन कौन होता है? जो इधर लिखा होता है, क्या है, क्यू एक्स, तो क्यू एक्स आ गया यहाँ पर। फिर प्लस आ गया, रिमाइंडर क्या है, यहाँ लिखा होता है आर है, वो यहाँ आ गया। बोलो अब समझ में आ गई बात? तो जस्ट फॉर्मूला पुट किया है मैंने बेटा, ये मैंने अपने पास से लिखा है कि कोई भी जनरल पॉलिनोमियल इसी तरीके से वो आपको लिख कर देता है। ठीक है उमर, आशिर, क्लियर हो गई बात? सही है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको तरीके से अपने पास कॉपी पे, क्योंकि ये तुम नोट कर लोगे तुम्हें बड़ी आसानी होगी बाद में। ठीक है, चलो ठीक है भाई, तो ये आपके पास थ्योरी थी 4.6 की। नाउ अब हम चलेंगे अगली एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है,
अगली एक्सरसाइज है आपके पास 4.6 और आपको बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब देखिए जो इसका प्रोसीजर है ना वो बहुत ही सिंपल सा है, और इसको आप समझने की कोशिश करेंगे बड़े आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या होता है, इसके अंदर जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसको आपने लेट करना होता है, लेट पी ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस का 11x और माइनस का 8। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल होगा अगर x में होगा तो x लिखिएगा, y में होगा तो y लिखिएगा, z में होगा तो z लिखिएगा, t में होगा तो t लिखिएगा। बात समझ में आ रही है सबको? मतलब आपने पहली फुर्सत में पॉलिनोमियल को क्या करना होता है, लेट करना होता है। और लेट करने के बाद लाजमी सी बात है एक डिवाइजर आपको दिया हुआ होगा, और उस डिवाइजर के मुताबिक आपने क्या करनी है, वर्किंग करनी है। ठीक है, अच्छा देखिए, और अगला काम क्या होगा आपके पास, अगला काम ये होगा बेटा कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना x-1, इसको आप यहाँ लिखिएगा नाउ x-1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। ये दोनों बातें सबको क्लियर हो गई? पहले जो पॉलिनोमियल है उसको px के बराबर लेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड हो रहा है उसको 0 के बराबर लेंगे, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जल्दी से बताओ भाई, दोनों ये सारी दोनों बातें सबको क्लियर हो गई? फटाफट से जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई, फटाफट बताओ। ठीक है, क्लियर है? अलिशबा, आशिर, बाकी लोग भाई जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे x की जगह पे 1 डाल देना है। x की जगह पे क्या डालेंगे, 1, तो 1 का क्यूब 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 × 1 माइनस का 8। सही है, जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल देंगे बेटा। जो भी सवाल होगा ना उसको आपने लेट करना है, किसके बराबर लेट करना है, पी एक्स के बराबर। p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब वेरिएबल का नाम। एक काम ये हो गया उमर। दूसरा ये है कि जिससे डिवाइड हो रहा है उसको आपने 0 के बराबर लेना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये x की वैल्यू उठाकर दोबारा x की जगह पे पुट करोगे। सही है, तो ये तुम्हारा 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी 1 होगा, 11 हो गया और -8 हो गया। तो 1 -6 प्लस 11 -8, 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12, -6 -8, 12 में से 6 निकालोगे 6, 6 में से 8 निकालोगे -2। ये P ऑफ 1 है और यही तुम्हारा क्या है बेटा, रिमाइंडर। मतलब समझ में आया भाई? बात समझ में आई? रिमाइंडर -2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या x-1 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्या x-1 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा? अलिशबा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अलिशबा के अलावा भाई किस बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि ये डिवाइड नहीं करेगा? जल्दी जल्दी रेज हैंड करो फटाफट से। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं आपको पीछे थ्योरी पढ़ा कर आया हूं कि जब वो पूरा पूरा डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कैसा आता है, 0 आता है। रिमाइंडर कैसा आता है, 0 आता है। और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं, कितना आ रहा है बेटा, -2 आ रहा है। इस वजह से ये इसको प्रॉपर डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात भाई सबको? हाँ बेटा उमर, आपको कंफ्यूजन थी, क्लियर हो गई? सवाल का प्रोसीजर समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे फटाफट से। जी बेटा, फर्स्ट बोले। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया भाई मेरे। जो सवाल है ना उसको आपने लेट करना है, किसके बराबर लेट करना है, पी एक्स के बराबर लेट करना है, बस और कुछ नहीं किया। अगर आपका सवाल वाई में होगा तो आप लेट कीजिएगा पी वाई, अगर आपका सवाल जेड वेरिएबल में होगा तो आप इसको लेट कीजिएगा जेड, पी जेड। ठीक है, पी का मतलब मैंने आपसे कहा पॉलिनोमियल, और एक्स मतलब वेरिएबल का नाम। क्लियर है उमर? ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो फटाफट, फटाफट से नोट करो। अगर ये सवाल पेपर में आ गया तो तुम लोग की किस्मत बहुत अच्छी है, बच्चों वाला सवाल है, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, समझ रहे हो भाई बात को? हाँ, अच्छी अच्छी दुआएं मांग के जाना, आसान आसान पेपर से सवाल आ जाए। ठीक है, नोट करो, डन लिखो, फिर एक सवाल दे रहा हूँ वो बनाओ जल्दी से, शाबाश।
ओके, चलो भाई अगला सवाल करके दिखाओ मुझे, जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट करके दिखाओ ये वाला सवाल, जल्दी से जवाब निकालो, सारे स्मार्ट बच्चों फटाफट जल्दी से करके दिखाओ। हाँ भाई बच्चों, हो गया भाई? क्या जवाब आया भाई? जल्दी से बताओ, क्या जवाब आया? हाँ भाई उमर, जवाब आ गया, -42, यही जवाब आ रहा है भाई सबका, यही जवाब आ रहा है सबका जो उमर बता रहा है। जी बेटा, सारे बच्चों का यही जवाब आ रहा है, मुझे कुछ शको शुबात लग रहे हैं क्योंकि सब बोल नहीं रहे। हाँ भाई, लेट करेंगे हम लोग, पी एक्स इज इक्वल टू x³ -3x² +4x -14, here x+2 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई बच्चों। ठीक है, अब पुट कराएंगे हम लोग, ठीक है ना, पुट जब कराएंगे तो क्या होगा, -2 का क्यूब, सॉरी, p ऑफ -2 क्या होगा, -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, 4 × -2 और माइनस का 14, -8, +4, -8, -14, -8, -12, -8, -14। हाँ भाई, 20 हो गया, 20 और 8 28 हो गया, 28 और 4 32, वेरी गुड उमर, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। ठीक है, ये आ गया भाई आंसर, माइनस, नहीं 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 नहीं, सही बता रहा है वो, -32 होगा। नहीं ना यार, 20, 28, 28 और 4 32, सही से चेक करो तुम लोग, 28 और 4 32 और 10 42 हो जाएगा ना, 42 होगा, 42 होगा। उमर सही बता रहा है, हाँ उमर सही बता रहा है, उमर -42 बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है वो। ठीक है, चलो जल्दी से छाप लो भाई फटाफट से। ओके ओके ओके, चलो। आर रिमाइंडर को शो कर रहा है ना, आर का मतलब रिमाइंडर, आर रिमाइंडर को कहते हैं, इसलिए लिखेंगे ना, रिमाइंडर मालूम करने बोला। चलो भाई अगला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन है अगला, क्या लिखा हुआ बेटा अगले क्वेश्चन में, कि इफ द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। हाँ भाई, कौन बताएगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 का क्या मतलब हुआ? क्या इसमें रिमाइंडर बचेगा या रिमाइंडर जीरो आएगा? जल्दी से बताओ सारे, रिमाइंडर बचेगा या रिमाइंडर जीरो आएगा? सारे बच्चे बताएंगे मुझे, वेरी गुड। इसमें रिमाइंडर को आप रखेंगे जीरो, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा, x+2 से। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले तो हम सवाल को लेट करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, निहायत मासूमाना अंदाज में, 4x³ -7x² +6x -3 के। ओके, उसके बाद डिवाइजर आपका है x+2, तो आप यहाँ लिखिएगा x+2 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा आ जाओ भाई, यहाँ पे पुट कराते हैं, p ऑफ -2, 4 -2 का क्यूब, -7 -2 का स्क्वायर +6 -2 +k। बेटा यहाँ पे एक जुमला लिखिएगा आप, हेयर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा ये सही लिखा है मैंने, जल्दी से बताओ सारे, ये मैंने सही लिखा है बेटा? सही लिखा हुआ है ये सारा, सही है कि x+2 अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, 4 -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4 +-12 और +k। बेटा ये रिमाइंडर की जगह पे क्या डालूं मैं, जल्दी से बताओ, शाबाश, रिमाइंडर की जगह पे क्या लूंगा मैं?
हटा के इन सबको क्या लूंगा, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे। जी बेटा क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो ये जीरो ले लिया आपने, इसका मतलब ये जीरो हो गया। -32 -28 -12 और प्लस का क्या हो गया बेटा, के हो गया। इन सबको उधर भेज दो, 32 28 12 इज इक्वल टू के। हाँ भाई कैलकुलेट करो के की क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से बताओ, के की वैल्यू बताओ फटाफट से। क्या आंसर आ रहा है के का, 72, तो ये आपके सवाल का जवाब आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई सबको। हाँ भाई, हाँ वो कर रहा हूँ मैं सही। 72 को -3 से डिवाइड करो, क्या वैल्यू आ रही है, 3 1 जा 3 हो गया, 4 उधर चला जाएगा, क्या वैल्यू आ रही है बेटा, बल्कि 3 2 6 होगा, 3 4 के की वैल्यू आ गई -24। सही है भाई, अब बच्चों को सबको क्लियर हो गया भाई, सबको बात समझ में आ गई। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जल्दी जल्दी बताओ सब, शाबाश सारे। अलिशबा, विहा, आशिर, असलम, राहिमा, सुनैना। उमर बात क्लियर हो गई बेटा, जल्दी से बताओ शाबाश। स्टेटमेंट समझ में नहीं आई बेटा, स्टेटमेंट समझने के लिए तुम्हें पिछली वाली बात को समझना जरूरी था। तो मैंने पीछे स्टेटमेंट में बात की थी कि अगर कोई नंबर किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। here x+2 is a factor of px, so remainder is equal to 0। जब भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड देगा ना, तो तुम यहां से समझ जाना कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या है बेटा, जीरो है। ठीक है उमर, क्लियर है बात, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो चलो जल्दी से नोट डाउन करो भाई सारे फटाफट से।